Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a film of soap solution is formed on the loop of 6.28 centimeter long thread is gently put on the film and the film is broken with a needle inside the loop. Okay, the thread loop takes the shape of a circle. Find the tension in the thread and surface tension of the soap solution is equal to 0.03 न्यूटन पर मीटर. ओके, ये फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन है जिसका फॉर्मेट ऑन ए लूप फ्रेम. ओके, लूप जो आपका 6.28 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड इज जनरली पुट ऑन द फिल्म and the film is broken then and with a needle inside the loop the thread loop takes the shape of the circle. Find the tension in the thread. ओके, आपको सरफेस टेंशन क्वेश्चन में गिवन की हुई है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन ही लिख लीजिए. क्या? सरफेस टेंशन. ओके, सरफेस टेंशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोलना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन में देखिए इसकी वर्डिंग है कि देखिए आपके पास क्या कोई लूप है स्क्वायर फ्रेम की. ओके, ये क्वेश्चन में लिखा होगा लूप फ्रेम लूप. ओके, 6.28 सेंटीमीटर. ओके, ये आपकी कोई लूप है. ओके, लूप मतलब एक आपकी क्या है, लूप फ्रेम है आपके सोप सॉल्यूशन की. ओके, ये मान लीजिए आपका कोई फ्रेम है. ओके, इसको अपने सोप में डालेंगे तो आपके सोप में ऐसे क्या जाएगी, यहाँ पर फिल्म बन जाएगी. ओके, इसको अगर हम सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो यहाँ पर ऐसे सोप की क्या बन जाएगी, आपके सॉल्यूशन सोप की यहाँ पर क्या बन जाएगी, ऐसे फिल्म बन जाएगी. ओके, और यहाँ पर आपका एक थ्रेड है. ओके, ये थ्रेड आपका आर्बिट्रेरी किसी भी शेप का है, मान लीजिए इस शेप का आपका थ्रेड है. ओके, तो देखिए इस थ्रेड पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे. ओके, देखिए यहाँ पर भी आपकी क्या है, यहाँ पर भी आपकी क्या है, यहाँ पर भी आपकी फिल्म है किसकी, सोप की फिल्म है. ओके, और इनसाइड भी आपकी क्या सोप की फिल्म है. ओके, तो देखिए इनसाइड जो आपका सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लेगा वो इस डायरेक्शन में, ये देखिए इनसाइड जो आपकी फिल्म है. ओके, इसके कारण सरफेस टेंशन का फोर्स लेगा और सरफेस टेंशन का फोर्स क्या चाहता है कि मिनिमम एरिया एक्वायर करना. ओके, तो यहाँ पर जो फिल्म एरिया लेगा वो क्या लेगा, आपका एचडीएल, इस डायरेक्शन में फोर्स लेगा. ओके, और जो आउटसाइड फिल्म है, आउटसाइड फिल्म में भी सोप का सॉल्यूशन है, वो भी इसमें क्या लगेगी, फोर्स लगेगी एचडीएल आउटसाइड. ओके, तो उसमें आउटसाइड की तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इनसाइड की तरफ से भी लग रहा है, आउटसाइड की तरफ से भी लग रहा है, इनसाइड की तरफ से भी लग रहा है. देखिए आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब तो समझ में आ गया, आउटसाइड को लग रहा है एरिया को मिनिमम करना चाहती है. ओके, और जो बाहर पर आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो भी क्या है, वहां पर भी आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगा, ये भी चाहता है अपने एरिया को मिनिमम करना, तो ये आपका इस डायरेक्शन में इस पर लगाएगा फोर्स लगेगा. ओके, अब क्वेश्चन है बोला कि देखिए gently put on the if the film is broken with the needle inside the loop. Okay, gently put on the film and the film is broken. Okay, जो लॉन्ग थ्रेड था, लॉन्ग थ्रेड के अंदर जो फिल्म थी, आपने इसको एक नीडल की हेल्प से क्या कर लिया, इसको क्या कर दिया, अगर आपने मान लिया पिंच कर दिया तो ये आपके अंदर की जो आपकी क्या थी, सरफेस जो आपकी क्या थी, बबल था, वो क्या हो गया, आपका टूट जाएगा. ओके, तो देखिए अब कौन सा फोर्स लगा, अब इसमें सिर्फ आउटसाइड वाला फोर्स लगा. अगर अंदर की जो आपकी फिल्म है, फिल्म टूट जाएगी तो आपका फोर्स आउटसाइड लगेगा. और आउटसाइड फोर्स देके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सिमेट्रिसिटी से बता सकते थे कौन से शेप में आएगा. इट विल टेक द शेप ऑफ द सर्कल, सर्कल का शेप ले लेगा. ओके, ये आपका इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, थ्रेड इस तरीके से बन जाएगा. अब आप पर इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा आउटसाइड. ओके, इनसाइड फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इनसाइड जो आपका बबल था वो तो हमने क्या कर दिया, निडल की हेल्प से क्या कर दिया, उसको पिक कर दिया. ओके, प्रिक कर दिया. ओके, तो ये आपका इस तरीके से फोर्स लगेगा. ओके, अब देखिए, तो हम इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बी द, आपकी जो फिल्म है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में है. ओके, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिल्म है, फिल्म के कारण यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है. और ये चाहता है कि जो ये आउटसाइड का एरिया है, ओके, जो ये सर्किल के आउटसाइड का एरिया, ओके, ये एरिया का मिनिमम हो, तो इसके लिए क्या कर रही है, इसमें डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या लगा रही है, इस पर फोर्स लगा रही है. ओके, तो ये आपका एक सर्किल की फॉर्म में यहाँ पर बन जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, मैं ये सर्किल जो बनेगा, देखिए इस थ्रेड की लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 6.28 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड. ओके, तो इसकी कितनी गिवन आपको, 6.28 सेंटीमीटर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द जो लेंथ ऑफ द थ्रेड है, इट विल बी इक्वल टू द, नाउ इस केस में इट विल बी इक्वल टू द, नाउ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्किल की सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर इसकी, आर इसके रेडियस मान लीजिए, तो ये आपको यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगा. ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. क्या बोल दीजिए आपको, इसको वी कैन से दैट इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो देखिए बच्चों, अब इसमें आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अब इसमें आपके देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका थ्रेड है, थ्रेड पर देखिए, थ्रेड पर कौन सा फोर्स लगा हुआ, थ्रेड पर एक आपका टेंशन का फोर्स लगा, किसका, टेंशन का. हाँ, टेंशन का. ओके, ये आपका टेंशन. ओके, टेंशन क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है. ओके, ये आपका देखिए बिल्कुल तंग गया, जो आपका धागा था ना, ये बिल्कुल एकदम तंग गया. ओके, अटेंशन पोजीशन में हो गया. ओके, तो देखिए इसमें हर कोई जो थ्रेड की जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनसाइड, वो इसमें क्या लगाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में. और ये फोर्स कौन सा होगा, आपका टेंशन का फोर्स होगा. ओके, अगर मैं देखिए यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट लूँ, मान लीजिए ये आपका क्या बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है. ओके, ये आपका क्या, दिस इज द इनसाइड पॉइंट, ये इसका सेंटर है किसका, इस सर्किल का. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, देखिए
यहाँ पर आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन। ओके, ये आपने बहुत ही स्मॉल डीएल लेंथ जो लिए, बहुत ही स्मॉल लेंथ ली। ओके, तो ये एंगल को मैं डी थीटा मान लेता हूँ, ये बहुत ही स्मॉल एंगल है। ओके, टेंशन आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं थ्रेड के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर दूं, ओके, यहाँ पर एक टेंजेंट इसका ड्रॉ करूं, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल, ये अगर एंगल आपका 90 माइनस थीटा ये हो गया। ओके, ये एंगल कितना हो गया आपका 90 माइनस डी थीटा, तो ये एंगल आपका डी थीटा के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या परपेंडिकुलर। ओके, तो आपके इस जो टेंशन लग रहा था, टेंशन के यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए। ओके, एक कंपोनेंट ये हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी कॉस ऑफ डी थीटा। एक कंपोनेंट आपका इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड वाला कितना हो जाएगा आपका टी साइन ऑफ डी थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी एक टेंशन का कंपोनेंट इधर लगेगा टी कॉस डी थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड लगेगा। ओके, तो देखिए ये जो आपका टी कॉस थीटा डी थीटा ये तो कैंसिल कर जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या आपका टी साइन डी थीटा, ये वाला कंपोनेंट आपका बचेगा। ओके, सो दिस इज द फोर्स। ओके, तो देखिए ये जो आपकी थ्रेड आपका इस शेप में आ गया, सर्कुलर शेप में आ गया, इस पर इनसाइड कौन सा फोर्स लग रहा है, इनसाइड तो आपका इसमें क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ टेंशन लग रहा है। ओके, या ये फोर्स ऑफ टेंशन का आपका मैग्नीट्यूड कितना है, ये आप लिख सकते हैं, देखिए टी साइन ऑफ डी थीटा। ओके, दिस इज द फोर्स ऑफ द टेंशन, ये आपका टेंशन का फोर्स है जो आपका इनसाइड लग रहा है। ओके, अब आउटसाइड क्या लग रहा है, आउटसाइड देखिए एसडीएल लग रहा है, एसडीएल क्या है, एसडीएल आपका क्या सरफेस टेंशन का फोर्स है। ओके, तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स किसके इक्वल होगा, देखिए एस इंटू, ये आपका मान लीजिए डी थीटा, डीएल की बात करें ना, डीएल की बात करें, फिर हम इसको इंटीग्रेट करके टोटल में फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी आपका देखिए डी थीटा स्मॉल एंगल के लिए, तो यहाँ पर भी स्मॉल एंगल के लिए मान लेते हैं, फिर हम उसको कैंसिल कर लेंगे। ओके, देखिए ये लेंथ पर लग रहा है, डीएल आपकी ये बहुत ही स्मॉल लेंथ है। ओके, ये अगर आपकी आर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपकी आर डी थीटा के इक्वल हो जानी चाहिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं डीएल कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा, कितना आपका आर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। आर डी थीटा के इक्वल तो तब होगा देखिए जो आपकी फिल्म बनती है, अगर हम फिल्म को देखिए इस साइड व्यू से देखें। ओके, दिस इज अवर साइड, ये हमारी आईज है, हम साइड से देख रहे हैं। ओके, तो ये फिल्म आपको इस तरीके दिखाई देगी। ओके, तो ये आपकी फिल्म देखिए इस तरीके से होगी कुछ, किस तरीके से होगी, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, ये आपकी इस तरीके से फिल्म होगी। ओके, एक एरिया आपका इस साइड से होगा, एक एरिया आपका इस साइड से होगा, यानी कि इस साइड से भी आपका फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी आपका फोर्स लग रहा है। तो ये आपका जो फोर्स है, देखिए आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में आपके दो तरीके से क्या लगती है, फिल्म होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके दो टाइम से एरिया लग रहा है, तो जो आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टू टाइम्स कर लेंगे। ओके, अब देखिए, अब डी थीटा से डी थीटा यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, देखिए ऐसे कैंसिल नहीं किया, डी थीटा आपका बहुत स्मॉल है, डी थीटा क्या आपका बहुत स्मॉल है, तो हम डी थीटा अगर बहुत स्मॉल होता तो हम बोल सकते हैं आपका साइन डी थीटा, और ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, टेन डी थीटा के भी इक्वल हो जाता है। ओके, तो आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है, तो मैं यहाँ से डी साइन डी थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से डी थीटा लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका एस आर डी थीटा, टू से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऐसा हो गया। ओके, तो अब आप कर लीजिए डी थीटा से डी थीटा को कैंसिल, यहाँ से आपका टेंशन फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन दैट रेड। ओके, टी इज इक्वल टू कितना गया आपका एस इंटू आर के इक्वल आ गया। ओके, ये हमने यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया, आपके टेंशन का मैग्नीट्यूड आ गया, सॉरी फॉर्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, टू इंटू एस, एस क्या सरफेस टेंशन, इसकी वैल्यू आपको देखिए 0.03 के इक्वल दी है। ओके, इंटू आर, आर क्या है रेडियस, ये अब यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए कितनी हो जाएगी, देखिए 6.28 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 6.28 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई की तो वैल्यू 6.28 होती है। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लेते हैं, 6.28 से 6.28 कैंसिल कर लीजिए, टेंशन है फोर्स है, यानी कि न्यूटन इसकी यूनिट होगी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए कितना हो गया, 0.06 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ओके, ये आपका टेंशन आ गया। ओके, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो, देखिए हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ओके, सो दिस विल बी द टेंशन। ओके, ये हो जाएगा आपका, ये आपकी वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंशन, तो आपकी टेंशन कितनी आ गई, 6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.